अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मिया उमर। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें सबसे पहले ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ए टू जेड हर चीज के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको मैं बता सकूं और आपको पता चल सके कि मेरी आने वाली वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो जल्दी से मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि एमएस वर्ड के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें आप लोगों को मैंने डिटेल्ड एक इंट्रोडक्शन दिया था। जिन भाइयों ने मेरी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को देख लें ताकि मैं आपको फंडामेंटली सारा कुछ बता सकूं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये फाइल भी मिल जाएगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर मैंने बनाई थी। आप लोगों को इससे काफी मदद मिलने वाली है। इसको मैं बंद कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के कितने मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आपने जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लिया तो उसकी सारी एप्लीकेशंस आपको डेस्कटॉप पे नजर आएंगी। मेरा डेस्कटॉप आपको इसलिए खाली नजर आ रहा है कि मुझे ज्यादातर अपने डेस्कटॉप के ऊपर चीजें रखना पसंद नहीं है। मैंने ये आइकन बार डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर मुझे हर चीज मिल जाती है और आप लोगों के लिए मैंने ये वर्ड की एक अलहदा बाहर रखी हुई है, क्योंकि मैं ज्यादातर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता हूँ। इस वजह से मैं ज्यादा क्लिकिंग पे बिलीव नहीं करता। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसको डबल क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो आर का बटन प्रेस करें और वहां पे लिखें, जो कि मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, विनवर्ड एंटर। ये सेकंड मेथड है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। जितनी भी एमएस ऑफिस के अंदर कमांड्स हैं, उनको जितनी भी चीजें हैं, फॉन्ट्स हैं, कोई भी चीज है, उसको दो तरीकों से ओपन किया जा सकता है। एक बाय क्लिकिंग, सेकंड आप उसकी कमांड दीजिए। ठीक है, इस चीज को आप जहन में रखें कि हर चीज की कमांड होती है और एक प्रोफेशनल बंदा जो है वो कमांड के जरिए ही ऑफिस को ओपन करता है। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, विंडो आर को प्रेस करता हूँ, विन वर्ड को टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको सबसे पहले बता रहा होगा होम। होम के अंदर क्या है? होम के अंदर ये सारी चीजें जितना भी इस वक्त ओपन हुआ होगा ये होम है। इसके अंदर अगर मैं न्यू करूंगा तो वो न्यू का पूछेगा जी आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है, ब्लू स्फेयर्स करनी है, मतलब कि ये रिज्यूमे बनाने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑलरेडी काफ़ी टेम्पलेट्स जो हैं वो इसके अंदर रखी होती हैं जिसको आप यूज़ में ला सकते हैं। आपने सीवीज बनानी है, आपने कोई रेसिपी बनानी है, आपने कोई कैलेंडर बनाना है, आपने कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल बनाना है, ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीवी टाइप करूं, एंटर करूं, तो मेरे पास सीवी से रिलेटेड काफ़ी टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूज के लिए हैं। आपको टेम्पलेट्स मिलेंगी, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी टेम्पलेट को उठाएं और इसको आगे यूज करें। हमारा मकसद ये है कि हमने एमएस वर्ड को टोटली ए टू जेड समझना है और हम इससे खुद खूबसूरत खूबसूरत टेम्पलेट्स बना सकते हैं जिसको हम बाद में यूज में भी ला सकते हैं। सेकंड, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसको ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में जा सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, जहां पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वहां पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया एमएस वर्ड का अकाउंट, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि मेरा पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 प्लस एडिशन है, जो कि मैंने अभी एक दिन पहले ही इंस्टॉल किया। उसके बाद फीडबैक, अगर आप फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहते हैं, आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव अ सजेशन, आप इस बटन को यूज करते हुए उनको फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर मैं आपको अभी ये चीज नहीं समझाऊंगा कि ऑप्शंस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ये अभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू के अंदर इसके अंदर एमएस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपको नजर आएंगी कि आपने इसके अंदर क्या क्या अनेबल रखना है, आपका यूजर नेम क्या है, आपने इनिशियल्स क्या रखने हैं, आपने थीम कौन से रखनी है, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स क्या होंगी। डिस्प्ले के अंदर वो आपको पेज डिस्प्ले का बताएगा कि आपने स्पेसिस किस तरह देनी है, आपके टैब्स के कैरेक्टर्स कैसे होंगे वो, और प्रिंटिंग की ऑप्शंस आएंगी। प्रूफिंग के अंदर आपको वर्ड करेक्ट करने का बताएगा, अपर केसेस के बारे में बताएगा, अंडर केसेस के बारे में बताएगा, सेव करने की ऑप्शन, ऑटो सेव की ऑप्शन। अगर आपको मैं आगे अभी बताता हूँ कि ऑटो सेव की ऑप्शन किस तरह एक्टिवेट होती है।
अब ये कह रहा है जी कि सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 5 मिनट्स। हम कहते हैं नहीं भाई, हमारी ऑटो सेव जो है वो एवरी 3 मिनट्स में कर दो। कीप द ऑटो रिकवर वर्जन इफ क्लोज ऑफ सेविंग। और उसके बाद आपका इस जगह पे एमएस वर्ड की डोमेन के अंदर ये फाइल लोकेशन सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पीसी यूज़ कर रहे हैं और जैसे कि पाकिस्तान में लाइट का कुछ पता नहीं होता, किसी भी टाइम पे लाइट जा सकती है, तो आप काम कर रहे हैं और आपने सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट को, तो वो ऑटो सेव की ऑप्शन की वजह से आपको इस जगह पे मिल जाएगा। और इसको आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, डेस्कटॉप पे रख सकता हूँ, वट लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये आती है सेट। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन की सेटिंग्स आ गई हैं। लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश रख लें, मैच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर लें। उर्दू मैंने जो कि क्या नाम है इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी, तो इसकी वजह से मुझे उर्दू भी नज़र आ रही है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने क्या नाम है कंप्यूटर के अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेंगी। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने उर्दू को किस तरह इंस्टॉल करना है। एसेसिबिलिटी, आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना कि उमर भाई आप तो अभी से ही इतनी डिटेलों में चले गए हैं। मैं ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो किधर से नज़र आती हैं। मैं अभी आपको ये समझा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये ऑप्शन है क्या चीज़, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या। एडवांस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोल की कीज, हाइपरलिंक्स वगैरह, ये वो हर चीज़ें जो हैं जो कि आप कीज़ को अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये वो एडवांस ऑप्शन है। कस्टमाइज रिबन, रिबन के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको कि रिबन होता क्या है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से रिबन के अंदर क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। टूल्स किस तरह रखने हैं आपने, बुलेट्स किस तरह रखनी है आपने, कलर फ़ॉन्ट के कलर किस तरह रखने हैं, फ़ॉन्ट किधर रखना है। अगर आप उसको निकालना चाहते हैं वहाँ से तो वो भी निकाल सकते हैं। ये रिबन को कस्टमाइज करने के लिए है। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्विक एक्सेस के अंदर आप किस तरह कौन कौन सी चीज़ अपनी रखें सामने, और उसके अंदर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी इस वक्त सेव, अंडू, रीडू और ईमेल की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद कस्टमाइजेशन में रीसेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिर एड इन्स है। एड इन्स के अंदर आपको XML वगैरह, इनएक्टिव एप्लीकेशन एड-इन्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड एड-इन्स और डिसेबल एप्लीकेशन एड-इन्स। एड-इन्स क्या होते हैं आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी से अगर आप इन चीज़ों को सर्च करने लग पड़े या समझना शुरू हो गए तो आपके लिए ये चीज़ें इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट होंगी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये यार एड इन है क्या चीज़। सो आप कुछ ना कीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ सुनिए और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको मैं A to Z हर चीज़ समझा सकूं। ट्रस्ट सेंटर के अंदर, ट्रस्ट सेंटर में सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन, अगर आपके पास कोई और चीज़ आ जाती है किसी और ट्रस्ट सेंटर कंटेन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स हेल्प यू कीप योर कंप्यूटर सिक्योर। वी रिकमेंड यू डू नॉट चेंज द सेटिंग्स। हम कहते हैं जी कि ट्रस्ट सेटिंग हमने क्यों चेंज करनी है, माइक्रोसॉफ्ट हमने आपकी डिफॉल्ट ही रखनी है। सो ये एक ओवरव्यू था कि वर्ड की ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों को अभी आपने बिल्कुल भी टेंशन ही लेनी है आपने कि आपको उमर भाई ने इतनी डिटेल बता दी है, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आई है और ये बड़ी तेज तेज बता रहे थे, कुछ नहीं पता लगा। तो भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वर्ड की ऑप्शन, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि आपने इस चीज को सिर्फ एज अ ओवरव्यू देखें कि ये ऑप्शंस यहाँ पे से आती हैं। आपके माइंड में होना चाहिए कि ऑप्शंस निकलती हैं, उमर भाई ने वर्ड की ऑप्शंस बताई थी कहाँ से निकलती हैं, तो ये यहाँ से आएंगी। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि हम अपना ओवरव्यू स्टार्ट करें। ओके, हम इसको एक दफा क्लोज करते हैं, हम दोबारा से एमएस वर्ड को, विनवर्ड को स्टार्ट करते हैं। विनवर्ड हमारा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ऑप्शन आपने जनाब उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन करेंगे आपके सामने एक पेज आ जाएगा। पेज जैसे ही आएगा आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा अनजूम कर देता हूँ ताकि आपको पेज नजर आ सके। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ठीक है। आप जब ऑफिस यूज कर रहे होंगे आपके पास स्केल की ऑप्शन नहीं आ रही होगी, तो स्केल की ऑप्शन कैसे आएगी ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जनाब मैंने आपको फाइल का ओवरव्यू देना है। फाइल के अंदर हमारी होम आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरीके होते हैं, एक आप चीज कमांड से ओपन करते हैं और एक चीज आप बाय क्लिकिंग से ओपन करते हैं। तो पहले मैं आपको क्लिक से समझाऊंगा और कमांड से उस चीज को कैसे ओपन करना है वो मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको। एक अच्छा और एक प्रोफेशनल इंसान माउस का इस्तेमाल कभी नहीं करता। वो जब भी किसी अपनी एक्सपर्टीज से काम करता है तो उसके लिए उसका कीबोर्ड ही काफी होता है। अपने ज़हन में ये बात रखिएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए शुरू में आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है कि आप क्लिकिंग के ऊपर जाएं, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आएंगे आपको कमांड्स की आदत ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क करना भी आ जाएगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, कोई भी ऑप्शन को मिस मत कीजिए ताकि आपको टोटली अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फाइल के ऊपर चले चलते हैं।
फाइल से पहले मैं आपको फाइल में चलते हैं। हम सबसे पहले फाइल के अंदर जनाब हमें होम दे दिया। होम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर हमारे टेम्पलेट्स आ रही है, हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पिन्ड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी मेरा रीसेंट डॉक्यूमेंट है, इसके आगे आप जैसे ही ऊपर कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे पिन की ऑप्शन आ रही है। मैं इसको पिन कर देता हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट इस वक्त पिन के अंदर जा चुका हुआ है। अगर मैं पिन में चला गया तो मैं इसको पिन में देखता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट मेरा नजर आ रहा है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं अनपिन करता हूँ तो ये अनपिन होकर दोबारा रिसेंट में चला गया। ये हमारा होम का ओवरव्यू है। अगर मैं इसके अंदर और टेम्पलेट्स देखना चाहूँ तो मोर टेम्पलेट्स हैं। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पास काफी चीजें हैं। मैं सर्च करूंगा तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी हजारों के हिसाब से कार्ड्स दिए हुए हैं। सजेस्टेड सर्च है जी, हमारे पास बिजनेस हैं, कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन है, रेज्यूमेज हैं, हॉलीडेज लेटर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, सारा कुछ है। ये हमारी होम के अंदर चीज आ रही है। न्यू के अंदर मैंने आपको बताया, न्यू के लिए हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया। ओपन के अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट सेव हुआ होगा उसको ओपन करने के लिए आप यहाँ से ब्राउज करें। ब्राउज करने के अगर नेटवर्क पे है तो ऐड अ प्लेस के ऊपर क्लिक करें। वन ड्राइव एक बहुत बड़ी चीज है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑनलाइन क्लाउड सर्विस है जो कि हर हॉटमेल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को अवेलेबल होती है। 10 to 15 GB की स्पेस जो होती है वो फ्री होती है। आप उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, आप अपनी कई चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप उसकी सर्विसेज को परचेज करते हैं तो आप 1 TB, 2 TB, 3 TB तक लोकेशन जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो वन ड्राइव के बाद दिस पीसी के बाद हमने बताया जी दिस पीसी के अंदर वो पूछा जी कि कहाँ पे चीज़ें आपकी सेव हुई हुई हैं। अगर आपने ओपन करनी है ऐड अ प्लेस नेटवर्क के अंदर अगर कोई चीज़ आपकी सेफ है तो वहाँ पे आपको पता लगेगा। ब्राउज करेंगे तो आपको मैनुअली पाथ के ऊपर जाके देखना पड़ेगा जी यहाँ पे पड़ा है, ये है, ये है। इस तरह जाके आप उसको पाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन आ गया। अब मैं आपको एक आपकी सबसे पहली कमांड में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाउ टू open a new document while already a Word document is opened. So you have to press just Control N. Control N आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो भी डॉक्यूमेंट ओपन है और मेरी एक और न्यू विंडो ओपन हो गई है वर्ड की। तो हम न्यू वाली को भी फिलहाल बंद करते हैं। इसको मैं डोंट सेव कर देता हूं और यहां पे मैं आपको बड़े हरूफ में लिख देता हूं CTRL प्लस कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन जो है ये हमारी न्यू कमांड है। इसको मैं F लगा देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि ये एक कमांड है। ठीक है, दोबारा हम अपनी फाइल में जाते हैं, वहां पे देखते हैं जी हमने न्यू फाइल ओपन करने की मैंने आपको एक यहां से आप क्लिक करके कर सकते हैं। फाइल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एक कंट्रोल एन दबाएंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास ओपन आ गए। अगर हमने कोई चीज ओपन करनी है, मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर मैं आपको न्यू कमांड हाउ टू लेट मी ऑफ माय कैप्स लॉक हाउ टू ओपन अ सेव्ड डॉक्यूमेंट। सो यू हैव टू प्रेस ओ। कंट्रोल ओ ओपन करेंगे आपसे वो डायरेक्ट ओपन की कमांड के ऊपर ले आएगा। ओके, तो आपको मैं यहां पे लिख देता हूं CTRL प्लस ओ। ठीक है, ये आपकी कमांड है कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए। ओके, दोबारा हम फाइल में जाते हैं और वहां पे जाके हम देखते हैं जी इन्फो के अंदर हमें बताता है जी जनाब प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आप उसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है जिसका आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। एनक्रिप्ट विद द पासवर्ड, ऑलवेज ओपन रीड ओनली फाइल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं ऑलवेज ओपन रीड ओनली फाइल, अब आप देख सकते हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन सेट टू ओपन एज रीड ओनली। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करके इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूं। डेस्कटॉप के ऊपर ही कर लेते हैं ताकि हमें ये इजीली मिल जाए। इसको मैंने सेव कर लिया। आप देख रहे हैं कि इसका नाम भी चेंज हो चुका है। अगेन फाइल में जाते हैं, वहां पे जाके हम इसकी इन्फो में जाते हैं और वहां पे प्रोटेक्टेड डेस्क को एक दफा क्लोज करता हूं मैं और अगेन ओपन करता हूं। जब मैंने ओपन किया तो आप देख रहे हो द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस ओपन एज रीड ओनली।
मैं इसे कहता हूँ यस, ओपन कर दो इसको। वो रीड ओनली में उसने मुझे ओपन कर दिया। आप ये देख रहे हो यहाँ पे आपको रीड ओनली की ऑप्शन नजर आ रही है। सो गाइस दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अपने देखते हैं, वो मुझे डायलॉग बॉक्स देता है, द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली। हम उसे कहते हैं नहीं भाई, रीड ओनली में ना ओपन करो, इसको आप नो कर दें, आपकी फाइल दोबारा से उसी फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। फाइल के अंदर दोबारा जाते हैं, इन्फो में जाते हैं और जाके हम अपने प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलते हैं। आप देख रहे हैं कि वो ऑप्शन खत्म हो चुकी हुई है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट की। इसको मैं दोबारा लगाऊंगा, सेव करूंगा तो ये दोबारा एक्टिवेट होगी। इंक्रिप्ट विद अ पासवर्ड, मैं इसको कहता हूँ जी इंक्रिप्ट करो। इसके अंदर मैं इस वक्त पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4। ओके, आप एक दफा फिर प्रेस कर वन टाइप करें पासवर्ड को 1 2 3 4। ओके करें। अब डॉक्यूमेंट हमारा प्रोटेक्टेड हो चुका हुआ है। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और इसको बंद करके हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। अब इसको मुझे पासवर्ड पूछना चाहिए और उसने मेरे से पासवर्ड पूछा 1 2 3 4। हमने पासवर्ड दिया और वो कहता है जी, उसने वही ऑप्शन प्रोटेक्टेड वाली, मैंने आपको कहा था ये दोबारा एक्टिव हो जाएगी। इसको हम कहते हैं नो, ताकि हमें ये दोबारा से ओपन कर दे। इन्फो में जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट में दोबारा करते हैं। अब वो कहता है जी कि रिस्ट्रिक्ट करो, एडिटिंग नहीं करनी इस चीज के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग ना हो। आपको पासवर्ड भी पता है लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर दो, एडिटिंग ना कर सके कोई भी। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। वो कहते हैं जी कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्शन। मैं इसको क्या नाम है, फॉर्मेटिंग इस कंट्रोल एन से लेके यहाँ तक कि इसको कहते हैं जी कि हमारी ये सिलेक्ट करने के बाद कर दो। ये स्टार्ट इन्फेक्शन, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्टेड एडिशन कर देगा। इस लाइन को कोई भी बंदा एडिट नहीं कर सकेगा। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। दोबारा से हम फाइल में जाते हैं और इन्फो में जाते हैं और वहां पे जाके हम प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। हम किसी भी बंदे को हम उसकी कॉपी करने की, प्रिंट करने की, हम उसकी एक्सेस खत्म कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को ही कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, ये वो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं जो कि हिडन होगा और लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन फाइल की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर नजर आएगा। मार्क एज फाइनल, ये आपकी फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसको यहाँ से आप फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चेक फॉर इश्यूज। अगर आपके एमएस वर्ड के अंदर कोई ऑप्शन आ रही हो या उसका डॉक्यूमेंट कोई ओपन ना हो रहा हो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई हिडन प्रॉपर्टीज तो नहीं लगी हुई है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह, उसको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम इसको यस करते हैं और वो मुझे सारी चीजें उसकी बता रहा है। कमेंट, रिवीजन, वर्जन, टास्क पेन, एड्स, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, मैक्रोज, इंक। मैं कहता हूँ हाँ जी, सबको इंस्पेक्ट कर, इंक को भी इंस्पेक्ट कर। भाई तू ये ले इंस्पेक्ट कर, सही करता क्या है तू। अब वो मुझे डॉक्यूमेंट जो है उसका बता रहा है। करंट रिवीजन में नो आइटम वर फाउंड, हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ उसके अंदर। ऑथर हमने कुछ भी नहीं है, मियाँ उमर ही इसका ऑथर है। मैक्रोज वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इसको क्लोज कर देते हैं, दैट्स इट। आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में यहां से पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी अभी मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, जिन लोगों को क्या नाम है, अब मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि वो देख नहीं सकते या उनकी डिसेबिलिटीज हो जाती हैं या उनको नजर नहीं आता, उन लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी का एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप उन लोगों को भी समझ आ सकती है। ये लर्न टू स्पीच की ऑप्शन भी ओपन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है चेक कंपैटिबिलिटी। ये फीचर जो है, ये आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, वाया मेरा एक दोस्त है जो 2013 वर्जन यूज कर रहा है और मैं 2021 वर्जन यूज कर रहा हूँ। जब 13 की फाइल 21 वर्जन में ओपन होगी तो कंपैटिबिलिटी का थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन में मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन तो हो जाएगी, लेकिन जब 2021 की फाइल 2013 में ओपन करेंगे तो उस बंदे को भी इशू आएगा, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, उसके पास ओल्ड वर्जन है। तो ये कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं, तो इसके ऊपर जाके हम उसको 2008 में कर दें, 2003 में कर देते हैं, फाइल को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी सेव की। सेव के बारे में आपको पता है कि आपने जब भी सेव करना है डॉक्यूमेंट, आप इसको पाथ दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट का नाम दें, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन आगे सेव एज। अगर आप इसी फाइल को एक दफा फिर सेव करना चाहते हैं, सेव एज के ऊपर जाएं, ब्राउज करें और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कोड विद मियां उमर। एंटर, हमारा एक और फाइल सेव हो चुकी होगी। अब कोड विद मियां उमर सेव है। ठीक है, ये ओपन हो गई, सेव एज हो गई। उसके बाद हम
आपको मैं मिनिमाइज करके भी दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 फाइल्स बन गई हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसी वाली फाइल को हम ओपन रखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रिंट की ऑप्शन आ रही है। प्रिंट की ऑप्शन के अंदर हम देख लेते हैं प्रिंटर मेरा इस वक्त ऑफलाइन है, जो कि मैंने ऑन नहीं किया हुआ। इसके अंदर प्रिंट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट चला जाएगा। नंबर ऑफ कॉपीज आप 10 लेना चाहते हैं, कॉपीज 15 लेना चाहते हैं, इसके अंदर ये ऑप्शन आएगी। 1 लेना चाहते हैं, ये ऑप्शन आएगी। प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट ऑल पेजेस आएंगे, या प्रिंट करंट पेज, मतलब कि इस पेज को ओपन करना चाहते हैं। कस्टम प्रिंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कौन से पेज का आपने प्रिंट लेना है। आपने 5वें पेज का लेना है, आपने 10वें पेज का लेना है, आप उसको बताएंगे यहाँ पे कि इसका ले लें, तो ये आपकी ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आ गया हमारी प्रिंट वन साइड, ये ड्यूल डुप्लिसिटी के लिए यूज होता है। मैनुअल प्रिंट बोथ साइड के लिए, मतलब कि अगर प्रिंटर आपका ड्यूल प्रिंटिंग कर सकता है तो उसके अंदर आप सेटिंग यहाँ से करेंगे। उसके बाद कोलेटेड, अगर आप 1 2 3 करके सेट्स की सूरत में लेना चाहते हैं प्रिंट वगैरह, तो यहाँ से होंगे। अनलोकेटेड, अनकोलेटेड, सॉरी, अनकोलेटेड जो है ये आपकी ऐसे लेगा कि पहले आपका 1 3 5 7 इस तरह करके इवन एंड ऑड नंबर्स में आपकी क्या नाम है प्रिंटिंग होगी। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद हमारा पोर्ट्रेट, आपने पोर्ट्रेट में प्रिंट लेना है, आपने लैंडस्केप में प्रिंट लेना है, ये लैंडस्केप में देख रहे हैं आप टेम्पलेट चेंज हो गई है। आपने पोर्ट्रेट में लेना है तो पोर्ट्रेट में आ जाए। लेटर में पेपर साइज आ गया आपका A4 में, ज़्यादातर हम लेते हैं A4 को कर लें। नॉर्मल मार्जिन्स, मार्जिन्स क्या होते हैं? मार्जिन्स मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन स्केल के मुताबिक यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्जिन दिया हुआ है, उसके आगे मेरा स्केल ओपन है। अगर मैं अपने स्केल को बढ़ाना चाहूँ तो मेरा ये बढ़ भी सकता है, जो कि मैंने अभी नहीं बढ़ाना। इसको भी मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ, मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ, मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ। मैं इसको अभी नहीं छेड़ा, ठीक है। ये है मार्जिन हमारे। प्रिंट की ऑप्शंस में हम दोबारा चले जाते हैं। ये हमारे मार्जिन हैं। इसके अंदर आपने वाइड मार्जिन रखना है, आपने नैरो मार्जिन रखना है, आपने वाइड कर देना है, आपने ऑफिस कर लेना है 2003 का जो डिफॉल्ट मार्जिन है। उसके बाद आप इसको नॉर्मल पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन में आ जाएगा। 1 पेज 1 शीट, 2 पेजेस पर शीट, 4 पेजेस पर शीट, 6 पेजेस पर शीट, 8 पेजेस पर शीट। ये स्केल है जो कि पेपर साइज के मुताबिक उसको फिट कर लेता है और शीट्स को अनजूम करके वहां पे उसके प्रिंट दे देता है, ठीक है। 1 पेज पर शीट ये इस तरह आ गई, ठीक है। पेज सेटअप के अंदर आपकी टॉप लेफ्ट मार्जिन आ गए हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट गटर एंड गटर पोजीशन, ठीक है जी। और ये पोजीशन लेफ्ट है, टॉप है, राइट है। टॉप मार्जिन 1% आ रहा है इस वक्त, 1 इज सॉरी, लेफ्ट भी यही है, राइट भी यही है, मतलब कि चारों तरफ से एक जैसे मार्जिन आ रहे हैं। पेपर मेरा कौन सा जी? A4 है, विड्थ है, इसके अंदर पेपर के साइजेस आ गए हैं, लेआउट आ गई है उसकी, सेक्शन स्टार्ट, न्यू पेज, सिलेक्शन, लेफ्ट टू राइट। ये सारी सेटिंग एक आम इंसान को पता भी होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये सेटिंग्स होती हैं। अगर आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करेंगे तो 0.5% की आप हेडर की ऑप्शन आएगी और फुटर के अंदर आपकी 0.5 की ऑप्शन आएगी। वर्टिकल अलाइनमेंट पेज की टॉप पे आएगी, सेंटर आएगी, जस्टिफाइड आएगी, बॉटम आएगी, ठीक है। इसको हम ओके कर देते हैं और हम वापस अब जाते हैं शेयर में। शेयर के अंदर हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम किसी को ईमेल करना चाहें, हम अपनी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन करना चाहें, अगर हम अपना ब्लॉग अटैच करते हैं तो ब्लॉग के साथ जा सकते हैं, या क्लाउड में सेव करना चाहें, क्लाउड की सेव करने की ऑप्शन के अंदर आपकी अगेन वन ड्राइव आ जाएगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर आपकी वो क्लाउड में सेव हो जाएगी। आप फ्री स्पेस भी ले सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शेयर की ऑप्शन आ जाती है। एक्सपोर्ट, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई दफ़ा हमें इस तरह होता है कि हमने किसी बंदे के पास ऑफिस नहीं है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दे देता हूँ, किसी बंदे के पास ऑफिस नहीं है और उस बंदे के पास गूगल क्रोम है जो कि पीडीएफ को रीड कर सकता है। आप उसकी एक पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट कीजिए और यहाँ से आप उसकी कॉपी बना के पीडीएफ की उस बंदे को भेज सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट चेंज करने की और भी ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे ये क्या नाम है क्लोज की ऑप्शन, अगर मैं बंद करूंगा इसको तो ये सेव की ऑप्शन मांगेगा। जी आप सेव करना डॉक्यूमेंट, जी भाईजान आप सेव कर दें, और ये क्लोज हो गया डॉक्यूमेंट। इसको मैं रीओपन करता हूं। अगेन पासवर्ड 1234 एंटर, तो हम नो करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट अगेन ओपन हो चुका है। फाइल में दोबारा जाते हैं। ये चीजें मैं आपको इतने स्पीड में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इसमें इसमें कोई इतनी समझने वाली चीजें नहीं है। हमारी आगे जो समझने वाली चीजें होंगी वो मैं आपको बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है।
उसके बाद क्लोज के बाद हमारी ऑप्शन आ जाती है अकाउंट। अकाउंट के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अकाउंट के अंदर मेरे ऑफिस की डिटेल्स आ जाती हैं, ये कहाँ से है, इसकी प्राइवेसी क्या है, ये प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है, इसके अपडेट्स इंस्टॉल कर लीजिए। अबाउट वर्ड वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट के पे। फीडबैक अगर आप देना चाहें, ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आराम से चीजें पता लगेंगी। सो गाइस, हमारे अब हम मेन पेज के ऊपर आते हैं जहां पे हमारा ऑफिस स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। फ्रॉम मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली सारी चीजें समझ आए। सबसे पहले हमारी क्विक एक्सेस बार है, इसके अंदर ये फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उससे आगे मेरी ऑप्शन आ रही है अंडू की। इसकी अंडू की कमांड, अंडू क्या करता है जनाब, मैंने फॉर एग्जांपल हेलो लिखा, हेलो लिख लिया, लेकिन मैं कहता हूं कि यार ये सही नहीं लिखा मैंने, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। आप देख रहे हैं कि ये एडो की एक्टिवेट हो चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो मेरी लास्ट होगी हेलो, खत्म हो गया। ओके, ये अंडू की कमांड है। और के आगे देख रहे होंगे कि इसके अंदर आपको लिस्ट भी नजर आ रही है कि मैंने क्या किया। कंट्रोल यू मैंने लिखा है, टाइपिंग 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 टाइपिंग, 9 एक्शंस आपको इसके अंडू के नजर आ रहे हैं। उससे आगे हम देखते हैं, उससे आगे हमारी रिपीट टाइपिंग, कंट्रोल वाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं अंडू कमांड सेटिंग्स, ठीक है। अब मैं यहां पे कंट्रोल वाई को प्रेस करूंगा तो ये वही सेटिंग दोबारा आती जाएंगी जो मेरा लास्ट वर्ड टाइप हुआ है। याद रखिएगा, मेरा जो लास्ट वर्ड टाइप हुआ होगा वो था मेरा एस, ठीक है। ये रिपीट टाइपिंग, ठीक है जी, वो हमारे सामने आ जाएगी। अब मैंने स्पेस किया था, मेरे पास स्पेस आ रही है। फिर देख लीजिए, मैं अगर यहां पे जी टाइप करता हूं और यहां पे कंट्रोल वाई दबाता हूं तो मेरा जी ही टाइप होगा। जो लास्ट वर्ड मैंने टाइप किया है वो अगेन टाइप होता जाएगा। ओके, जो ये लास्ट कमांड होगी ये वही टाइप होगी। नेक्स्ट हमारी ईमेल की ऑप्शन है। इस पर अगर मैं ईमेल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा आउटलुक ओपन होगा और मेरी न्यू मेल की एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगी जिससे मैं किसी को भी ईमेल भेज सकता हूं। आगे आप देख रहे होंगे कि इसके आगे एक क्विक एक्सेस का टूल बार है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक लिस्ट ओपन होती है, क्विक एक्सेस टूल बार की लिस्ट। उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव, मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक सेव की टाइमिंग होती है। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने ऑटो सेव की ऑप्शन आ गई। मैं इसको ऑटो सेव कर सकता हूँ ओके करने के लिए, लेकिन ये मेरा क्लाउड में सेव करेगा, इसलिए इस ऑप्शन की मुझे नहीं जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो मेरा न्यू डॉक्यूमेंट की भी यहाँ पे ऑप्शन आ गई। फिर मैं कहता हूँ कि यार मैंने ओपन भी करने होते हैं डॉक्यूमेंट, तो मैं ओपन की भी लिख लेता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि जनाब मैंने क्विक प्रिंट भी देना होता है तो प्रिंट की ऑप्शन भी आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने टेबल बनाना होता है तो मेरे टेबल बनाने की भी ऑप्शन आ जाए। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चीजें रख सकते हैं, ठीक है। अंडू रीडू, अंडू रीडू का मुझे इसलिए इसलिए इतना ज्यादा नहीं पता होता कि मैं यूज नहीं करता हूं मैं ज्यादा। अंडू की काफी बहुत ही कम यूजेज होता है, टाइप दोबारा ही कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसके ऊपर आप क्विक एक्सेस का ये मतलब है। आगे मेरी फाइल का नाम है 2021 माइक्रोसॉफ्ट 2021 के अंदर ये बड़ी अच्छी ऑप्शन आई है कि फाइल का नाम भी बता रहा है, फाइल की लोकेशन भी बता रहा है, वर्जन की हिस्ट्री भी बता रही है। अपलोड करना है वन ड्राइव के ऊपर, यहां से डायरेक्ट आप इसको अपलोड कीजिए। आगे आपके आगे सर्च की बार आ रही है। सर्च की बार के अंदर मैं अगर शो रूलर, अगर मैं इसको रूलर के ऊपर अनचेक कर देता हूँ तो मेरा रूलर गायब हो जाता है। आप लोगों को जब नया नया ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास रूलर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे जाके सर्च में जाके आपने रूलर टाइप करना है, शो रूलर करना है, और आपका रूलर जो कि यहाँ पर है आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा साइन इन। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अपने विंडोज के अंदर ओपन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे साइन इन, मेरा नाम यहाँ पे आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है जी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन क्या होता है जी? रिबन ऑटो हाइड, ठीक है जी। शो टैब्स, शो टैब्स कमांड। अब रिबन रिबन है क्या? ये सारी चीजें आपकी रिबन है। ये ए टू जेड, ये पोर्शन यहां से लेके यहां तक ये रिबन है। अब मैं इसको हाइड करने लगा हूं, ये कोलैप्स हो गया रिबन। दैट्स माय रिबन। रिबन होम, ये होम का रिबन स्टार्ट ओपन हो गया। इंसर्ट, ये इंसर्ट का रिबन ओपन हो गया। ड्रॉ, ये ड्रॉ का रिबन ओपन हो गया। ये डिजाइन का रिबन ओपन हो गया। सो ये सारी चीजें जो है ये रिबन कहलाती हैं, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे उमर भाई आपने इस ऑप्शन को ओपन तो कर दी है,
लेकिन इसको बंद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको पिन करेंगे तो ये ऑप्शन आपकी दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको टैब्स वगैरह, अगर शो टैब्स करनी है, हाइड टैब्स करनी है, ये देख लें टैब्स वगैरह सारी हाइड हो गई। यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ, शो करता हूँ, उसको पिन करता हूँ तो वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शो टैब्स एंड कमांड्स, इसको दोनों पे क्लिक करता हूँ, मुझे सारा कुछ ही ओपन करके दे दिया उसने। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से बता देता हूँ, होम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर पिन कर लीजिए। एक छोटी सी ऑप्शन है जो कि कई दफा बड़े लोगों को मसला भी देती है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल होम के बारे में बताऊंगा। मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर टोटल लेक्चर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हेल्प को छोड़ दें, मतलब 10 लेक्चर्स मेरे टोटल आने वाले हैं, जिसके अंदर मैं एमएस वर्ड आपको टोटल समझाऊंगा। हेल्प की जगह मैं आपको बैकएंड के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, जिसका आपको टोटली पता लग जाएगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि जनाब होम के अंदर चीजें क्या हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रही है हमारे पास पेस्ट की। पेस्ट क्या चीज होती है? पेस्ट होती है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे टाइप किया कोड विद मिया उमर। अब इसको सिलेक्ट करने की मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि मैं माउस के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, एक मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं अपने एरो कीज जो कि कीबोर्ड के ऊपर होते हैं उसके जरिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको लेफ्ट और राइट करके सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद कोई भी चीज जब मैंने पेस्ट करनी है किसी और जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मैंने ये पेस्ट करना है यहां पर, मैं मैं इसके पेस्ट के ऊपर जाता हूं और मैं ऐसे कहता हूं जनाब इसको पेस्ट कर दीजिए, इसने वहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब पेस्ट की भी आगे काफी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन हम देखते हैं, पहली ऑप्शन हमें कहता है कि कीप सोर्स फॉर्मेट। सोर्स का जो भी फॉर्मेट हुआ, सोर्स का जो भी फॉर्मेट हुआ, मतलब इस वक्त मेरा फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट अभी मैं आपको कह दूं जी कि इसका फॉन्ट क्या है, इसका साइज क्या है, वो सारा कुछ इसके अंदर फॉर्मेट जो है ये ऑप्शन इस्तेमाल होगी। ठीक है, सोर्स के फॉर्मेट के लिए। मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब कि मैं इसको कहता हूं कि इसको और इसको मर्ज कर दो, तो ये दोनों को मर्ज कर देगा। उसके बाद जनाब हमें कहता है जी कि पिक्चर है, ये आपको साथ साथ कमांड भी बता रहा है। पिक्चर है, कीप टेक्स्ट ओनली, अगर टेक्स्ट है तो सिर्फ वो टेक्स्ट आ जाएगा। अब देखें कि आपको साथ साथ वो करता हुआ भी चीजें दिखा रहा है कि ये इस ऑप्शन के ऊपर ले जा रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कैसे हो सकता है। अब पे स्पेशल जब मैं इसको एंटर करूंगा, पे स्पेशल क्या कमांड होती है? पे स्पेशल एक बड़ी मजेदार चीज है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि इस पूरे चीज को मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर कोई एडिटिंग ना कर सके, मैंने किसी को भेजनी है, कोई एडिटिंग ना कर सके, वो एज अ पिक्चर उसके पास जाए, लेकिन जब वो पिक्चर को सेलेक्ट करेगा तो उसको वो खराब कर लेगा। सो पे स्पेशल के ऊपर जब क्लिक करेंगे, पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसे कहता हूँ पिक्चर एनहेंस मेटा लाइफ। ओके, तो आप देख रहे हो जी कि मैंने जो सेलेक्ट किया था उसका कोड विद मियां उमर का वो सारे का सारा जो है वो एज अ पिक्चर मेरे सामने आ रहा है, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है। तो इसको हम अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जी, मेरे पास मेरी सारी चीजें वापस आ गई। ठीक है, तो पे स्पेशल का ये भी एक ऑप्शन है। सेल्फ डिफॉल्ट पेज, सेट डिफॉल्ट पेज हमारा ऑलरेडी कंट्रोल भी। अब मैं आपको एक नई कमांड बताने जा रहा हूं। अगर आपने किसी चीज को कॉपी करना है, आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी की कमांड दबाएं, जो कि मेरी अगली ऑप्शन आ रही है। उसके बाद इसको पेस्ट करना है आपने, कंट्रोल वी की कमांड दें, आपकी वो चीज पेस्ट हो जाएगी। तो जल्दी से हम अपनी नई कमांड को लिख लेते हैं। फॉर कॉपी प्रेस ctrl plus C. For paste, ctrl plus V. For undo, control ctrl plus Z.
आप देख सकते हैं अंडू। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारी सामने आ गई। अब आप देख रहे हैं कि उससे आगे कट भी आ रहा है। अब कट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये टेक्स्ट मैंने यहां पे नहीं रखना था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कट के ऊपर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे कि वो चीज गायब हो गई, जो मैंने लिखा हुआ था वो गायब हो गया। इसको मैं कंट्रोल जी करके वापस लगता हूँ अंडू को, और मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूं, कंट्रोल सी दबाता हूँ, कंट्रोल वी दबाता हूँ, मेरी दोबारा कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि जनाब इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया। फॉर कट प्रेस CTRL प्लस एक्स, कंट्रोल एक्स से हमारा कट होगा। अब हमने कट तो कर लिया, लेकिन हमने उसको पेस्ट कहाँ पे करना है? हम उसे कहते हैं जी कि हमने कंट्रोल वी, कट करने के बाद जहां पे भी कंट्रोल वी दबाएंगे आपके सामने वो चीज आ जाएगी। तो कट की कमांड ऐसे यूज होगी। ये हमारा क्लिपबोर्ड की कमांड्स है जी, नीचे आप देख रहे हैं। इसके अंदर आप और भी चीजें देख सकते हैं कि जनाब हमने लास्ट कमांड क्लिपबोर्ड पे क्या चलाई थी, वो यहां से नजर आएगी। ठीक है, यहां तक मेरा ख्याल में आप लोगों को एक समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं जी कि हमारे पास जनाब फॉन्ट्स की ऑप्शन आ गई है। हम उसके अंदर एक बहुत लंबी सी एक लिस्ट है जिसमें आप अपनी मर्जी के कोई भी फॉन्ट लग सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा फेवरेट फॉन्ट है मोनोटाइप कर्सविया। मोनोटाइप कर्सविया को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने आगे देखा तो मुझे उसके अंदर साइज का पता लग रहा है। मैंने साइज को 20 कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गुड विद मियावा। ठीक है, इधर से आप अपने मर्जी के फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से आप अपनी मर्जी से फॉन्ट के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं जनाब इसको मैंने बोल्ड, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है बोल्ड, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और वो आप देख रहे हैं कि उसको बोल्ड हो गया। मैं इसको इटैलिक कर सकता हूं, मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं, अगली मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि मैंने इसका स्ट्राइक थ्रू, अगर मैं इसको काटना चाहूँ, कई दफा हमने डॉक्यूमेंट्स में या बुक्स में देखा होगा कि उसको ऊपर क्रॉस लगा होता है कि ये चीज नहीं है, तो ये यहां से ऑप्शन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है फॉर्मेट पेंटर। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करूं और मैं कहूं कि यही फॉर्मेट इसके अंदर भी कर दो भाई, तो यही फॉर्मेट, यही साइज, यही फॉन्ट इसमें भी आ जाएगा। ये ऑप्शन मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी कि, और मैं ये सारी चीजें कर रहा था, मैंने इसलिए चुप कर गया कि फॉर्मेट पेंटर को आपको इस तरह बताऊं। तो इसकी आप देख रहे हो, जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हो आपको वो बता रहा है इसकी कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ये फॉर्मेट पेंटर की कमांड है। सो हम इसको देख लेते हैं। हम इसको पहले कंट्रोल जी दबाते हैं ताकि हमारी वो वापस आ जाए, और मैं इसको कहता हूं जी कि इसका फॉर्मेट पेंटर, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड आई एम गोना प्रेस, इसको सेलेक्ट करूंगा, नीचे लाऊंगा और इधर मैं पेस्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट वी, और आप देख सकते हो कि मेरी वो चीज दोबारा उसी फॉर्मेट में जा चुकी है। ठीक है, ये कमांड्स हम साथ साथ, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूं। अब मेरी नई कमांड में लिखता हूं फॉर्मेट पेंटर फॉर कॉपी, प्रेस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, और फॉर पेस्ट CTRL शिफ्ट प्लस वी, यहां पे मैं फॉर पेस्ट। ठीक है, ये दो कमांड्स हमारी आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट को बड़ा करने की और भी कोई ऑप्शन है। जी हाँ भाईजान, हमारे पास टेक्स्ट को बड़ा करने की भी ऑप्शन है। यहां से आप क्लिक बाय
क्लिक फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इससे अगली ऑप्शन है क्लिक बाय क्लिक फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो गया, यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर मैं इसका साइज 100% कर दूं तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है चेंज केस की। इसके अंदर मैं कहता हूं जी कि सेंटेंस केस जो है ये अपर हो जाए टोटल। आपने देखा होगा, मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूं कंट्रोल जी करके। इसके अंदर आपने देखा होगा कि मेरे कुछ वर्ड्स कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल हैं। मैं कहता हूं जी कि इस ऑप्शन में जाके मैं सारे केसेस अपर हो जाए। आपने देखा होगा कि ये सारी ऑप्शंस यहां से अपर केस में चली गई। ठीक है, मैं कहता हूं ये सारे लोअर केस में चले जाएं। ये सारे लोअर केस में चले गए। इसको यहां से आप अपर केस में कर सकते हैं और वहां से आप लोअर केस में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कह रहे जी कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आ गई। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो जो कुछ हमने क्या नाम है उसके ऊपर एडिटिंग की थी, फॉन्ट का किया था, वो सारा कुछ बाय डिफॉल्ट कैलिब्री बॉडी में चला गया। हमारी बोल्ड भी खत्म हो गया, इटैलिक भी खत्म हो गया, अंडरलाइन भी खत्म हो गया, हमारे अपर केसेस भी मतलब जो भी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, फॉन्ट वाला हमने समझ लिया कि हमने किस तरह करना है। मैं वापस इसको वन बाय वन बड़ा कर देता हूँ। मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने अपनी मोनोटाइप कुर्सिविया को दोबारा सेलेक्ट कर लिया तो मेरी वो दोबारा से वापस आ गई। मैं इसको कंट्रोल जी करके भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है कि हमने किस तरीके से हम अपर केस, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैसे ऑफिस जो है फर्स्ट लिखता हूँ, ऑफिस ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाता है कि यार ये अपर है, पाई की वैल्यू है, यहां से अपर है। अगर मैं ये फर्स्ट को नीचे लाना चाहूं तो नीचे भी आ सकता है, ऊपर लाना चाहूं ऊपर चला गया। अब मेरी ऊपर जाने से इसकी, ये देखिए ये वाली ऑप्शन, पहली ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इज इक्वल स्मॉल लेटर्स, इससे आगे स्मॉल लेटर्स लिखे जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूं, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, ये बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में। अगर मैं कहूं कि यार नहीं मैंने इसको अपर लेवल पे लिखना है, अब मैं इसको कहता हूं हेलो हाउ आर यू। आप फॉर्मेट को देखिए, ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये खत्म हो गया, इसको आप बंद कर दीजिए और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब वो नॉर्मल फॉन्टिंग में आ जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि आपने नॉर्मल लेवल देखना है या स्मॉल लेवल लिखना है, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं और सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी सबस्क्रिप्ट स्मॉल लेटर्स करता है और सुपरस्क्रिप्ट हमें करता है अबव द लेटर्स, अबव द लाइन और लोअर द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन एंड लोअर द लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन आ गई हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कोड विद मियां उमर को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ इसके टेक्स्ट को मैं ज़रा खूबसूरत सा कोई शेड दे देता हूँ। आउटलाइन कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको शेडो में लेके आना चाहता हूँ, मैं इसकी रिफ्लेक्शन लेने आना चाहता हूँ, मैं इसका ऐसा अंदाज करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि बैक एंड पे मेरा ऑटोमेटिकली वो चेंज होता जा रहा है। मैं ऐसे कहता हूँ जनाब ये वाला कर दो, नहीं आप ये वाला कर दो। जब मैं इसको देखूंगा मैंने यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज होता है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हाईलाइट करता हूँ, इसके ऊपर मैं येलो कर देता हूँ, ये कलर येलो हो जाएगा, हाईलाइटर की तरह ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी करके इसको हम दोबारा अपनी वापस कंडीशन में ले आते हैं। और नेक्स्ट टेक्स्ट की जो फॉन्ट का जो कलर है उसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और वहां पे मैं इसके कलर को कर देता हूँ ऑरेंज। मेरा कलर ऑरेंज हो जाएगा। फॉन्ट का कलर मैं ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक हो जाएगा, मैं रेड करना चाहूँ मैं रेड कर सकता हूँ। ये सारा फॉन्ट का कलर मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। फॉन्ट के बारे में मेरा ख्याल में आप लोगों को सारा पता लग चुका होगा जो मैंने आपको अभी तक बताया है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ के अंदर पहली ऑप्शन आ रही है हमारी बुलेट्स की। बुलेट्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब बुलेट्स क्या होती हैं, बुलेट्स आपने देखी होंगी कि आपने 1 2 3 4 5, अगर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लिखी हैं, 8 लाइंस लिखी हैं, 8 लाइंस के आगे भाई मेरे आप ऐसा करो कि ये वाली बुलेट लगा दो। मैं कहता हूं कि इन सबको मैंने सेलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद इसको प्रेस कर दिया, मेरी बुलेट्स लग गई। अब आगे ये कर्सर आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो बुलेट के डिजाइन आ रहे हैं, ये बुलेट्स आ जाएंगी, ये सारी की सारी बुलेट्स ऐसे लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इनको 1 2 3 में करना चाहूँ, मैं 1 2 3 में कर सकता हूँ। रोमन में करना चाहूँ, मैं रोमन में कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन को किस तरह यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस बुलेट्स में ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये मैं क्या करना चाह रहा था। ये सारी कोड विद मियां उमर की जितनी भी मैं कमांड साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, ये चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता लग सके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है, ये मल्टी लेवल लिस्ट। ये होती है कि आपने एक ऑप्शन बनाई, उसकी आगे ऑप्शन स्मॉल्स, मतलब एक हेड है, स्मॉल हेड है, फिर हेड के अंदर फिर हेड है, वो इस तरह आपकी मल्टी लेवल लिस्ट बनती है। ठीक है, इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं हेलो, ठीक है, एंटर करता हूं कोड विद मियां उमर, फिर मैं लिखता हूं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं कहता हूं जी कि मैं इसको मल्टी लेवल पे ले जाता हूं। मल्टी लेवल के अंदर मैं इसको कहता हूं जनाब मुझे स्टाइल पसंद है ये वाला। तो आप देख रहे हो अब करना क्या है मैंने इसके आगे, आप देख रहे होंगे, आप तो कहेंगे उमर भाई ये तो 1 2 3 आ गया। मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, मेरा 2 हट जाता है। आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट पे मेरा 2 चला गया और यहाँ पे मैं देखता लिखूंगा ए। जैसे मैं ए प्रेस करने के बाद टैब का बटन दबाऊंगा, आप देखेंगे कि मेरी एक न्यू ऑप्शन कैपिटल में स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मेरी, अगर मैं इसको स्मॉल ए लिखता, ठीक है, और टैब दबाता, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी बढ़ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मल्टीवर्स के अंदर सेलेक्ट क्या किया था। मैंने मल्टीवर्स के अंदर सेलेक्ट किया था कि जनाब मेरी ऐसे होनी चाहिए 1 AI, इसको सिलेक्ट किया था और ऑटोमेटिकली वो वैसे ही सिलेक्ट हो गया। तो ये मल्टीवर्स की ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारी आ रही है कि आपने टेक्स्ट को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जनाब डिक्रीज इंटेंट, मतलब कि अगर मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कहता हूँ इस तरफ ले आ, अभी वो आएगा नहीं क्योंकि मेरा स्केल यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा उस तरफ कर दे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है इसकी, इंक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज कर दे, और आगे ले जा, और आगे ले जा, और आगे ले जा, उसको और आगे ले जाएगा। ठीक है, मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो मेरी इंग्लिश जो है वो लेफ्ट हैंड राइट से स्टार्ट होती है। अगर मैं उर्दू चेक करना चाहूँ तो मैं इसको बिल्कुल उस तरफ ले जाऊंगा राइट साइड पे, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे मैं अपनी इंग्लिश की, जो कि मैंने उर्दू कीबोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज को टाइप करूंगा। एरियल ब्लैक के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरी उर्दू टाइप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम इसको वापस इंग्लिश में कर देते हैं ताकि हमें मसला ना हो। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने उर्दू कीबोर्ड किस तरह इंस्टॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आ गई लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। लेफ्ट टू राइट इंग्लिश, लेफ्ट टू राइट हमारी जाएगी, और टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन आएगी। उसके बाद हमारा सोर्ट आ रहा है कि सोर्ट करनी है ऊपर से लेके नीचे तक, आपने A to Z करना है या Z to A करना है। सॉर्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ये कहूँ कि आपने अल्फाबेटिकली A to Z जाना है या Z to A आना है, ये सॉर्ट है। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिक और नंबर न्यूमेरिकल ऑर्डर, आपने 1 to 10 जाना है या 10 to 9 जाना है, इसको सॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी आ रही है शो एंड हाइड। मैंने अपनी क्या क्या की प्रेस, कुछ कीज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया था, यहाँ पे मैंने लास्ट एंटर किया और मेरी नई बुलेट आ गई। मैंने नई बुलेट के बाद हेलो लिखा, टैब दबाया, नेम लिखा, टैब दबाया, मियाँ लिखा, टैब दबाया, हेलो लिखा, टैब दबाया, वो आगे आ गया, जेड प्रेस कर दिया, टैब दबाया, एच प्रेस कर दिया, टैब दबाया। अब इनके अंदर मैं देखना चाहता हूँ मैंने किया क्या क्या है। तो मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा और मुझे हर जगह पे वो नजर आ रहा है कि जनाब ये तो यहाँ पे आपने एंटर किया हुआ, ये आपकी ये सबलेट है, यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे एंटर है, ये जो
ये जो निशान आ रहे हैं, यहाँ पे टैब्स हैं, यहाँ पे एंटर है, ये हर चीज मुझे उसने शो कर दी है। मैं दोबारा से, टाइम फॉर अ न्यू कमांड। आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, प्रेस CTRL प्लस ए। कंट्रोल ए से आपका पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि हमारा जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है। इस वक्त ये देख रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट जा रही है। उसके बाद हमारी ये अलाइनमेंट जितनी भी है, टाइम फॉर अ न्यू कमांड। देन गाइस हमारी एक नई कमांड आ गई है जिसको कहते हैं हम लॉरेम। लॉरेम इप्सम, लॉरेम इप्सम। वेब डेवलपिंग की मेरी जितनी भी अभी अपलोडिंग होना शुरू होगी, उसके अंदर आपको लॉरेम इप्सम जो है वो टोटल नजर आएगा। लॉरेम इप्सम एक क्या चीज़ है? लॉरेम इप्सम बेसिकली एक टेक्स्ट है जिससे आपको पता लगता है कि आपने एक डमी टेक्स्ट आपको नजर आता है, जिसके अंदर आप 50 वर्ड्स ले सकते हो, 5 पैराग्राफ्स ले सकते हो, 7 पैराग्राफ्स ले सकते हो। अब लॉरेम इप्सम को हमने एक्टिव कैसे करना है? तो कमांड क्या है, मैं आपको पहले इसका बता देता हूं कि इसको आपने लगाना कैसे है। इसकी कमांड है इज इक्वल टू लॉरम ब्रैकेट 5 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख रहे हो कि मुझे 5, 1, 2, 3, 5 पैराग्राफ्स नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 5। ठीक है, लॉरम इप्सम ये है। मेरे पास टेक्स्ट तो आ चुका है, इसकी कमांड लिखते हैं। लॉरम इप्सम कमांड ये है मेरी इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू लॉरम ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं इसको एंटर नहीं करूंगा वरना मुझे ये दोबारा लॉरम दे देगा। एनी हाउ, एक और कमांड है, उसको हम कहते हैं रैंडम की कमांड। ठीक है, उसको किस तरह एक्टिव करना है आपने, उसके अंदर भी आप लिखेंगे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज एंटर। मेरा समय ये मैंने लगा दी हुई है, अब मैं दोबारा लिख देता हूँ इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख रहे हो कि मेरा एक डमी टेक्स्ट और आ गया है, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। मेरा लॉरम आ गया, लॉरम मेरा बिल्कुल सा, उसके आगे मेरा ये आ गया। अगर मैं इसको लिख देता लॉरम भी, मैं रैंडम भी आपको लिख देता हूँ। रैंडम कमांड रैंडम टेक्स्ट इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी नेक्स्ट कमांड है। ठीक है, उससे हमें ये सारी मिलेगी। अगर ब्रैकेट के अंदर मैं नंबर कोई डाल दूंगा, 5 डिजिट्स, 5 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ, वो सारे आपको रैंडम और लॉरम से मिल सकते हैं। ये दो कमांड्स याद रखिएगा, इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कि आपका टेक्स्ट कितनी जगह ले रहा है। ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप तो कह रहे होंगे उमर भाई, इज इक्वल की कमांड्स तो एक्सेल में यूज होती थी, ये वर्ड के अंदर कहाँ से यूज होने लगी? तो भाईजान ये सारा कुछ एक जैसा है। जैसे ही आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, वर्ड के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको समझ भी आएगी कि वर्ड है क्या चीज़। तो वर्ड बहुत बड़ी चीज़ है, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट हमारी इस वक्त भाइयों अगली हमारी चलने लगी है चीज़ कि हमने टेक्स्ट को सेंटर कैसे करना है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ टेक्स्ट को, ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, इसको डिलीट करता हूँ। ये मेरा सेलेक्ट ख़त्म हो गया, मैं इसको ऊपर ले आया और इधर से मैं एक्स्ट्रा लाइंस को ख़त्म कर देता हूँ। सो अब हम चलते हैं कि हमें टेक्स्ट को सेंटर कैसे करना है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये वाला बटन दबाता हूँ, सेंटर। ठीक है जी, मेरा टेक्स्ट सेंटर हो गया, मेरा सेट राइट साइड पे हो गया, मेरा टेक्स्ट एक जैसा जस्टिफाई हो गया। अच्छा जी, टाइम फॉर अ न्यू कमांड गाइस, जस्टिफाई। व्हाट इज जस्टिफाई? जस्टिफाई आपका कोई भी टेक्स्ट
आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो मेरा टेक्स्ट बिल्कुल अलाइन जा रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंड पे आ रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो है वो एक जैसा नहीं है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कमांड को प्रेस करता हूँ जिसका नाम है कंट्रोल जे। आप देख रहे होंगे कि मेरा टेक्स्ट दोनों साइड से एक जैसा अलाइन हो चुका है। तो यहां से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और जस्टिफाई को आप यहां से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई लो कर सकते हैं, जस्टिफाई मीडियम कर सकते हैं, जस्टिफाई हाई कर सकते हैं, ठीक है। हाई के अंदर आपकी स्पेसिंग ज्यादा आ जाएगी, मीडियम के अंदर आपकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम होगी लेकिन थोड़ा सा फासला ज्यादा हो जाएगा, और जस्टिफाई लो के अंदर आपकी बिल्कुल हो जाएगी। और कंट्रोल जे से आपके दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसकी कमांड जो है वो हम टाइप कर लेते हैं, टू जस्टिफाई द टेक्स्ट प्रेस CTRL प्लस जे, कंट्रोल जे, दैट्स इट। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट ऑप्शन इस वक्त है लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? जो कि आपको, पहले मैं अपना एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं इसके अंदर स्पेसिंग दे सकता हूँ 1.0 की स्पेसिंग, 1.15 की। आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। 1.15 की स्पेसिंग, 2.0 की स्पेसिंग, 2.5 की, 3.0 की, ये लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। अगर मैं इसके पहले स्पेसिंग ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऐड हो गई। मैं फिर ऐड करना चाहूँ, इसको रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर क्लिक करना चाहूँ तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप देख रहे होगे कि स्पेस पैराग्राफ के बाद में भी खत्म हो गई। तो ये लाइन पैराग्राफ का ये सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, आपको कह रहा है जी शेडिंग की। अगर मैं इसी सिलेक्टेड पैराग्राफ को शेड देना चाहूं, मैं इसे कहता हूं, इसका मैं शेड ऑरेंज कर देता हूं, तो ये ऑरेंज हो जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, आप इसको देखिएगा और इस्तेमाल भी कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक मेजर ऑप्शन आ रही है जिसका नाम है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कैसे आते हैं? पहले मैं इसको शेडिंग को ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल Z करके ख़त्म कर दिया, और बॉर्डर्स के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको कहता है जी कि बॉटम बॉर्डर। आपने देखा होगा कि सिलेक्टेड पैराग्राफ के अंदर बॉटम बॉर्डर लग चुका है। और अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर इस पैराग्राफ को एक अपर बॉर्डर दे दे। इसको मैं अपर बॉर्डर दे देता हूं एक, ये टॉप बॉर्डर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहता हूं कि यार इस सारे टेक्स्ट को सारे ही बॉर्डर दे दे। तो जहां जहां पे आपको बॉर्डर्स नजर आएंगे, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑल बॉर्डर्स दे रहा है, ठीक है। ये ऑल बॉर्डर्स मतलब उसने चारों तरफ उसको जितना बॉर्डर उस पैराग्राफ को चाहिए था उसने वो बॉर्डर दे दिया। अब मैं उसे कहता हूँ कि जनाब इसको इनसाइड बॉर्डर दे। मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको इन पे क्लिक करता हूँ तो इनसाइड बॉर्डर भी आ गया उसका, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल एक बहुत अच्छी चीज है जिसके अंदर आप एक टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी स्पेसिंग कर दे देता हूं ताकि आपको मैं टेबल ड्रॉ करके दिखा सकूं। इस पे क्लिक करें, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें, आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी। लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए अपना टेबल डिजाइन करें, फ्रॉम स्केल टू स्केल। मैंने अपना टेबल डिजाइन कर लिया। अब आप देख रहे होंगे वो आपको टेबल्स की ऑप्शंस दे रहा है कि आप में टेबल बनाना कैसे है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर भी ड्रॉ टेबल ऑटोमेटिकली मैंने क्विक एक्सेस के अंदर भी डाल दिया हुआ था। तो इस तरह आप इसको टेबल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको डिटेल के मैं बताऊंगा, क्योंकि इंसर्ट के अंदर हमारा टेबल का ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं आपको सिर्फ होम समझा रहा हूँ, इसलिए आप बॉर्डर्स के अंदर से सिर्फ बॉर्डर्स को देखिए कि बॉर्डर्स किस तरह लगाने हैं आपने। ये डिफरेंट कैटेगरी के अंदर किस तरह बॉर्डर्स आ रहे हैं। इनसाइड बॉर्डर ये आ गया, उसके बाद वर्टिकल बॉर्डर आ गया। ये किस तरह कर इस्तेमाल करना है इसको लगा लगा के चेक कीजिएगा। सो गाइस, हमारी आज की तकरीबन तीनों
टैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर होम के अंदर फर्स्ट रिबन था क्लिपबोर्ड का, हमने सारा क्लिपबोर्ड को पढ़ लिया। फॉन्ट का था, हमने सारा फॉन्ट को पढ़ लिया। पैराग्राफ का था, पैराग्राफ के रिलेटेड हमने सेटिंग्स दी थी, वो सारी पढ़ ली। हम एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कंट्रोल एन दबाएं। आपने डॉक्यूमेंट को सॉरी आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, आप कंट्रोल एन दबाइए। आपने कोई सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, कंट्रोल ओ दबाइए। अंडू कमांड कंट्रोल यू, दैट्स इनकरेक्ट। अंडू कमांड इज कंट्रोल जी, ठीक है। फॉर कॉपी कंट्रोल सी, फॉर पेस्ट कंट्रोल वी, फॉर अंडू कंट्रोल जी अगेन अंडू। दैट्स अ मिस्टेक ब्रो। Then for cut, press Ctrl X. Format painter for Ctrl Shift C. For paste, Ctrl Shift V. To select whole document, Ctrl A. Lorem ipsum lorem is equal to bracket open and close. Rand bracket open and close. Justify Ctrl J. एंड बॉर्डर्स, हमने बॉर्डर्स को पढ़ा, हमने सारी ऑप्शंस को देख लिया कि यहाँ पे इस रिबन में होम के टोटल रिबन के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे आगे आ जाते हैं हमारे पास स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होते हैं जनाब? ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प आउट करने वाले हैं। अगर आप इसके सिर्फ ये अपर जो इसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं उसको ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये स्टाइल्स करते क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग दे देता हूँ पैराग्राफ की, PARAGRAPH, ठीक है। इसको मैं अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ नॉर्मल और हेडिंग। जब ये मेरी हेडिंग बन गई, हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3 ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, हेडिंग 4, बट मेजर इज हेडिंग 1। अब आप देख रहे होंगे उमर भाई आपने हमें नो स्पेसिंग का नहीं बताया। तो मैं जैसे ही इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं नो स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि यार सारी चीजें खत्म हो गई। मैं इस पैराग्राफ में से कोई भी बॉर्डर नहीं रहने देता, बॉर्डर्स खत्म कर देता हूँ और इसके अंदर अंडरलाइन का भी बॉर्डर खत्म कर देते हैं। गाइस अंडरलाइन का बॉर्डर हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम और कौन कौन सी हमारे पास सेटिंग है। इसको जैसे ही इसके आप आगे आपको 3 स्क्रॉल बटन्स नजर आ रहे हैं, फर्स्ट आपको नीचे लेके जाएगा, लेकिन पूरी लिस्ट ओपन करने के लिए उसके नीचे क्लिक कीजिए। आपको टोटल हेडिंग्स की डिजाइनिंग नजर आ जाएगी। आप ये देखिए कि आपका ऑप्शन किस तरह चेंज हो रही है, इस तरह आ रही है। आपका पैराग्राफ का टोटल फॉर्मेट चेंज हो चुका है, उसके बॉर्डर्स अप और लोअर दोनों इकट्ठे लग चुके हैं, उसके कलर चेंज हो चुका हुआ है। आप उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टाइल नया बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और स्टाइल बनाने के लिए आप उसको बताएंगे कि जनाब इस तरीके से आप उसका नाम लिखें और स्टाइल 1 के नाम से उसको आप सेव करेंगे और मॉडिफाई करने के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फॉर्मेटिंग में ले गया। लेकिन मैं अभी ये चीज़ आपको नहीं समझाऊंगा, ये आपको इस वक्त कंफ्यूज करेगी क्योंकि आज के लेक्चर में ऑलरेडी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और अगर मैं इसको समझाने आपको बताना शुरू किया तो आप लोग जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो भी शायद आप भूल जाएं। तो इसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं। इसको मैं आने वाले वक्त में आपको फॉर्मेट की ऑप्शंस के बारे में समझाऊंगा। अभी हम अपने नेक्स्ट स्टाइल्स के बारे में हमें पता लग गया कि हम अपने पैराग्राफ के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ से लिस्ट ओपन कर सकते हैं और पैराग्राफ के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग अगर करूंगा मैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके मैंने इसे क्लियर फॉर्मेटिंग का कहा, अप्लाई स्टाइल किया, क्लियर स्टाइल किया या क्लियर फॉर्मेट किया तो ये ऑटोमेटिकली इसको मैं नॉर्मल पे भी ला सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको आपको याद दिखाने के लिए मैं इसका स्टाइल चेंज ही रहने देता हूँ। एनी हाउ हमारा बॉर्डर का स्टाइल, पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारी जो टैब स्टार्ट है वो है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आपने फाइंड क्या करना है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फाइंड, टाइम फॉर अ न्यू कमांड, फाइंड कंट्रोल F टू फाइंड एनीथिंग, any word in the document, press CTRL plus F. Okay, so I'm gonna say Control F, आपको डायरेक्ट नेविगेशन पे ले जाएगा। अब आपको याद होगा कि मैंने एक हेडिंग बनाई थी।
हेडिंग के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि पैराग्राफ के अंदर जैसे ही क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ में आ जाएगा। अगर मैं यहां पे कोड विद मिया उमर लिखता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको भी मैं हेड वन बना देता हूं, हेड वन बना देता हूं, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली मेरा वहां पे एक और हेडिंग आ गई। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं स्पेसिफिक जगह पे आ गया। दैट्स माय नेविगेशन, दैट्स माय फाइंड। सो फाइंड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमें नेविगेशन में ले जाएगा। पेजेस, वो पेज वन के ऊपर है। रिजल्ट, टेक्स्ट कम्युनिकेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू सर्च, मैं इसको कहता हूँ लॉरम। लॉरम कहाँ लिखा हुआ है, मुझे उस जगह पे ले जाओ, वो उसको हाईलाइट कर देगा, लॉरम इस जगह पे ले आया। फाइंड ये हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है एडवांस फाइंड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मुझे फाइंड एंड रिप्लेस की एक ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कोड विद मिया। एंटर, कोड विद मिया उसके ऊपर आ गया। अब वो कह रहा है दोबारा से सर्च करूं, इस तरह। सो नेविगेशन और फाइंड के अंदर ये फर्क है। अगर मैं फिर दोबारा से अपनी कमांड को प्रेस करूं कंट्रोल एफ, तो नेविगेशन के रिजल्ट के अंदर कोड विद मिया उमर मुझे वो नजर आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे लिस्ट के साथ नजर आ रहा है। और अगर मैं नेविगेशन के जरिए नहीं आता, मैं एडवांस फाइंड में जाता हूं, तो मुझे वो इस तरह से बारी बारी चीज दिखाएगा, मुझे लिस्ट नहीं मिल रही है। तो ये एक एक नुकसान है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी रिप्लेस की। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ये हमारी, आपने देखा होगा कि फाइंड की ऑप्शन भी आ गई, एडवांस ऑप्शन आ रही है। रिप्लेस पे क्लिक करता हूं, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि जनाब आप फाइंड कह रहा है वो, अब मेरे से पूछा कि जनाब फाइंड करना क्या आपने। मैं कहता हूं जी लॉरम। ठीक है जी, मैं अब वो मुझसे पूछ रही कि सर्च डाउन की तरफ जाना है। मैं कहता हूँ हाँ जी। रिप्लेस लॉरम, लॉरम की जगह मैं लिखता हूँ मिया। ठीक है, एंटर करता हूँ। वो कहता है जी कि वी सर्च द सिलेक्शन, और कोई उसको नीचे से कोई चीज नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड विद मिया हूँ। मैं कहता है कि मैं दोबारा डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लूँ। मैं कहता हूँ हाँ जी, यस करो। डू यू वांट टू ट्राई समथिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मैं कहता हूँ हाँ जी, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट। अब उसको लॉरम मिल गया। कहते जी लॉरम है मेरे पास, मैं इसको रिप्लेस कर दूं। मैं कहता हूँ रिप्लेस करो इसको। वो रिप्लेस कर दिया उसने। कहता है ये भी मिला मुझे, उसको भी कर दूं। मैं कहता हूँ रिप्लेस। आप देख रहे होगे कि वहां पे मियाँ लिखा हुआ आ गया है। इसको हम अभी क्लोज करते हैं। इसका यहाँ पे यही यही काम था कि ये आप कोई भी वर्ड आपने गलती से लिख लिया, आपके डॉक्यूमेंट में बार बार आ रहा है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया उमर, उमर, हेलो, माय नेम इज उमर। इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं जैसे ही फाइंड करने के लिए जाता हूं, सॉरी मैंने कंट्रोल एफ दबा दिया, एडवांस फाइंड में जाता हूं। यहाँ पे मैं इसके रिप्लेस में जाता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जनाब उमर की बजाय आप अली कर दो। मैं इसे फाइंड नेक्स्ट करता हूं। उमर, मैं कहता हूं नहीं, इसको नहीं, फाइंड नेक्स्ट करो। कहता ओके, मैं इसको कहता हूं रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो। आप देख रहे हो कि सारे डॉक्यूमेंट के अंदर उमर की बजाय अली हो गया। तो ये है थी जनाब रिप्लेस की ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोड विद मियाँ अली, इसको मैं जरा ठीक कर लूँ, कोड विद मियाँ उमर। ठीक है गाइस, सिलेक्ट, मैंने आपको बताया है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह करने हैं। आपने सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ सिलेक्ट कर लिया। अब वो ऑब्जेक्ट्स बता रहा है कि किधर से किधर तक। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको इस जगह से लेके इस जगह तक आपको सिलेक्ट कर दिया उसने। ठीक है जी, उसके बाद आपको कह रहा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और सिलेक्शन पेन, किससे, बैक साइड और फ्रंट साइड पे। नेविगेशन को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें डॉक्यूमेंट सही तरह से नजर आ सके। एडिटिंग, सो गाइस हमने आज फाइल एंड होम दो टैब्स
टोटली कंप्लीटली पढ़ ली हैं। अगर इस बारे में आपको और भी कुछ जानना हुआ तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके और आप आगे भी कुछ सीख सकें। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप कोडिंग के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अपने कमेंट्स को लाजमी आंसर करता हूँ और मैं उसके ऊपर आपको वीडियो लाजमी दूंगा। सो गाइस, आज का ट्यूटोरियल सिर्फ इतना ही है था। आई होप आपको इस सब चीज़ें सीखने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर मेरी कहीं पे कमांड्स वगैरह कहीं पे गलती हुई है तो काइंडली मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मुझे एक गलती नज़र भी आई थी जो कि मैंने ठीक कर ली है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंसर्ट और ड्रा दो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जिससे आपका वर्ड इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।